तो न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर से दहशत यहां पर बन रही है कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से हड़कंप मचा हुआ है, दहशत का माहौल आ रहा है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना का ये नया वेरिएंट लगातार फैलता जा रहा है और चिंता की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इसे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताया है और संक्रामक बताया है, यानी कि बेहद तेजी के साथ ये कई गुना ज्यादा फैलता है। यही वजह है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर एक बड़ी बैठक की। अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने देश में कोरोना के हालात, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और टीकाकरण को और ज्यादा तेज करने की बात कही है। और इसके अलावा पीएम मोदी ने अधिकारियों को विदेशी उड़ानों में ढील देने के फैसलों की समीक्षा करने के लिए भी कहा। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की भी अपील की। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। तो पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से जो उड़ान हो रही है उस पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। एक रोज पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के खतरे को देखते हुए 29 नवंबर को एक बैठक बुलाई। साथ ही उन्होंने विशेषज्ञों से कोरोना को रोकने के लिए भी राय मांगी है। और क्या कुछ उन्होंने कहा अपने ट्वीट के जरिए, ये आपको यहां पर बता रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह करता हूं जो नए वेरिएंट से प्रभावित हैं। बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उबर पाया है। हम इस नए वेरिएंट को भारत में आने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्वीट के जरिए यह अपील की। हम सब भी कंसर्न हैं कि अगर ये आगे बढ़ता है तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जो भी भारत सरकार भी पूरी नजर रखे हुए है, भारत सरकार के विशेषज्ञों की राय, देश के जो विशेषज्ञ हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो भी राय होगी हम उसके हिसाब से चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वेरिएंट के लिए तैयारियां करने के लिए मंडे को 12 बजे मीटिंग है और हमने एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि वो हमें बताएं कि हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। जो भी कदम होंगे हम करेंगे। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल आ गया है। खतरे की बात यह है कि कई दूसरे देशों में भी इस वेरिएंट के मरीज मिलने शुरू हो गए। दक्षिण अफ्रीका में अब तक इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 20 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और दावा यह किया जा रहा है कि नए केस वेरिएंट की वजह से ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की संख्या फिर बढ़ने लगी है। हालात ये हैं कि वहां पिछले महीने की तुलना में 12 गुना ज्यादा नए मरीज हर रोज सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका के देशों से होने वाली जो उड़ान है उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। देखो, नए वेरिएंट्स आएंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। और ये जो नया वेरिएंट है, ये वेरिएंट कहते हैं ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, इसमें म्यूटेशन ज्यादा है, ये न्यूट्रलाइजेशन कम, एंटीबॉडी से जो है उससे न्यूट्रलाइजेशन कम होती है। तो ये वेरिएंट थोड़ा ज्यादा सीरियस है, लेकिन वहाँ लोकली अस्पतालों में कितना ज्यादा बर्डन बनेगा, कितने ज्यादा सीवियर डिजीज होगी, वो हमें देखने की जरूरत है। और वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनमें कितनी सीवियर डिजीज होगी, कितने अस्पताल में जाएंगे वर्सेस जो नॉन वैक्सीनेटेड है। इसके जो की स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसमें 30 से ज्यादा म्यूटेशंस पाए गए हैं। ज्यादा म्यूटेशन अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन साथ साथ ये खराब बात भी हो सकती है, क्योंकि इम्यून इन्वेजन मतलब हमारी इम्यूनिटी को धोखा देने की प्रवृत्ति इस वायरस में ज्यादा हो सकती है। हालांकि बहुत जल्दी इस बारे में कुछ कमेंट करना होगा, लेकिन हमें धीरे धीरे इसके बारे में और जानकारियां मिलेंगी। की फैक्टर ये हमेशा रहेगा कि ये वायरस भी सांस की वातावरण से फैलेगा, सांस की नली के थ्रू फैलेगा, तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखने की जरूरत है। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना केस बढ़ने से, क्योंकि तेजी से बढ़ने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसकी वजह से वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई। न्यूयॉर्क राज्य की गवर्नर कैथी होचुल ने
कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ने के बाद इस बात का फैसला लिया और इसके साथ ही एक आदेश भी जारी किया। इस आदेश में गवर्नर ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे राज्य में 15 जनवरी 2022 तक आपातकाल का ऐलान किया। अपने आदेश में गवर्नर ने कोरोना की वजह से अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की तादाद का हवाला देते हुए इसे एक बड़ी आपदा बताया। आदेश में यह भी कहा गया कि एक वक्त में हालात काबू में लग रहे थे, लेकिन अब फिर कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे काबू में करना जरूरी है। अमेरिका का न्यूयॉर्क राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है और अभी भी वहां सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में राज्य की गवर्नर को यह फैसला यहां पर लेना पड़ा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से टीम इंडिया का अगले महीने होने वाला दक्षिण अफ्रीका का दौरा भी खतरे में नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के जिस नए वेरिएंट के बारे में जानकारी हाथ लगी है, जिसके मामले सामने आ रहे हैं, उसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। भारतीय टीम के दौरे से पहले अभी दक्षिण अफ्रीका में हॉलैंड की टीम मौजूद है। उसे दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 वनडे मैच खेलने थे, लेकिन कोरोना के खतरनाक वेरिएंट की वजह से पहले मैच के बाद ही हॉलैंड की टीम ने अपने देश लौटने का फैसला कर लिया। यानी सीरीज के बचे हुए 2 मैच नहीं खेले जाएंगे और इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना का ये नया वेरिएंट है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ने दुनिया के कई देशों को भी डरा दिया है, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट यहां पर सामने आया है वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में मामले नहीं है, लेकिन ये हर कोई जानता है कि किस तरह से महज एक कोरोना का मरीज 100 और 1000 तक के लोगों को इफेक्ट कर सकता है। ऐसे में नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं एक्सपर्ट्स। और दक्षिण अफ्रीका में होने वाला जूनियर महिला हॉकी विश्व कप कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने की वजह से स्थगित कर दिया गया। यह टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका में 5 से 16 दिसंबर तक होना था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और दक्षिण अफ्रीकी हॉकी संघ ने मिलकर यह फैसला लिया और टूर्नामेंट आयोजित नहीं करने का फैसला किया। टूर्नामेंट को स्थगित करते हुए सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बताया गया। साथ ही कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए। ऐसे में इस प्रतियोगिता को पहले से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक आयोजित करना भी मुमकिन नहीं था। तो दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में दहशत है। वो इसलिए क्योंकि पूरे देशों में अगर जिक्र किया जाए तो कई देश ऐसे हैं जो इस नए वेरिएंट के मरीज जहां पर मिलने शुरू भी हो गए हैं और बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के बाद अब नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, इजराइल और हांगकांग में ओमिक्रॉन के नए मरीज मिल चुके हैं। देखिए इस मैप के जरिए, इस ग्लोब के जरिए आपको वो देश भी बता रहे हैं जहां पर इस नए वेरिएंट के मरीज अब मिलने शुरू हो गए हैं, जो कि खतरे की घंटी है। तो दक्षिण अफ्रीका के बाद इजराइल में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने कोरोना की वजह से देश में आपातकालीन स्थिति होने का दावा किया। हालात को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, सिंगापुर, सऊदी अरब, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड और जर्मनी ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया। सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है ताकि मामले बाकी देशों में आने से बचाए जा सके। तो देखिए अफ्रीकी देशों की यात्रा पर किस तरह से प्रतिबंध लगाया गया है और इसी को लेकर आज हमने देखा भी कि किस तरह से कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक की। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा खतरा जिन देशों में है उनमें दक्षिण अफ्रीका सबसे ऊपर है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के 20 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद पूरे विश्व में से लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। दक्षिण अफ्रीका के अलावा ब्रिटेन, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना और चीन में भी इस नए वेरिएंट के फैलने का खतरा सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। तो नए वेरिएंट का खतरा किस किस हिस्सों में, किन किन देशों में सबसे ज्यादा है, इस पूरे ग्लोब के जरिए आप यहां पर समझ सकते हैं। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई में बाहर से आने वाले हर यात्री की स्क्रीनिंग की जाएगी। शहर की मेयर किशोरी पेडनेकर ने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जाएगी। उनका कहना है कि क्रिसमस के मौके पर बड़ी संख्या में लोग विदेश से भारत आते हैं, ऐसे में दोबारा कोरोना ना फैले, इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया। यही नहीं, उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मास्क लगाने की अपील की। इसी तरह गुजरात सरकार ने भी यूरोप, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और चीन समेत कई देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया। कोरोना का नया वेरिएंट आने के कारण बहुत ही मुंबई में चिंता बढ़ गई है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो प्रवासी आए
उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। जो प्रवासी आ रहे उनको, जो दक्षिण अफ्रीका हो या दूसरे देश से आते कंट्री से, तो उनको जीनोम सीक्वेंसिंग का चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे देश में आते तो उनको क्वारंटाइन करके वो सब चेकिंग होने के बाद ही छोड़ा जाएगा। और दो तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। अब हर यात्री की यहां पर जांच करने का फैसला जो है लिया जा रहा है। मुंबई और गुजरात अहमदाबाद की ये दो तस्वीरें इस वक्त एयरपोर्ट की आपके सामने मौजूद हैं। देखिए, इन दो तस्वीरों के जरिए अब आप समझिए, जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका में 20 से ज्यादा मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिले हैं, उसके बाद खतरा इन देशों से उड़ान भरकर हिंदुस्तान आने वाले लोगों पर हो गया, उन यात्रियों पर हो गया, जिसके चलते अब सख्त फैसले यहां पर लिए जा रहे हैं और जांच भी बेहद जरूरी हो जाती है। कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद देश में भी सतर्कता बरती जा रही है। जिन इलाकों में टीकाकरण में परेशानी आ रही है, वहां भी अब वैक्सीनेशन को तेज कर दिया गया है। इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अब पहाड़ी इलाकों में ड्रोन के जरिए कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जाएगी और इस योजना की शुरुआत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की और इस काम के लिए 30 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसके जरिए पहाड़ों के दूर दराज इलाकों में ड्रोन के जरिए कोरोना वैक्सीन और जरूरी दवाइयां पहुंचाने में मदद मिलेगी। कोविड वैक्सीन को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने के लिए किया गया ट्रायल जम्मू में आज सफल रहा। जम्मू के इस IIM इंस्टीट्यूट से जो ड्रोन था वो उड़ान भरा था, जहां से कोविड वैक्सीन लेकर, अगर आप वो देखिए स्क्रीन में, अगर आप देखें तो यहाँ पर वो ड्रोन जो है वो वहाँ पर पहुँच चुका है, जहाँ पर इसको यहाँ से भेजा गया था। लगभग 10 किलो का वेट था इस ड्रोन में और वो 10 किलोमीटर दूर जहाँ से जाकर जो सीमावर्ती इलाका मढ़ है जम्मू का, वहाँ पर ये ड्रोन लैंड हुआ है और लगभग 20 मिनट लगे हैं जम्मू के इस इंस्टीट्यूट से लेकर वहां तक पहुंचने में। तो इसी तरह का जो एक ट्रायल था जहां पर जो किया गया वो सफल रहा है और अब जो आगे के दिन होंगे, जो आगे जो कोविड वैक्सीन पहुंचानी होगी, तो जम्मू कश्मीर में लगभग 30 के करीब ऐसे ड्रोन जो हैं वो दिए गए हैं। वो दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में कोविड वैक्सीन के साथ साथ दूसरी दवाइयाँ भी अब आसानी से पहुँच सकती हैं। और इस समय जो एक प्रयास था जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से कि ड्रोन के जरिए कोविड वैक्सीन दूर दराज के इलाकों में पहुँचाई जाएगी, तो वो आज सफल रहा है। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। भारत के आधुनिक विज्ञान का आधुनिक यंत्र ड्रोन आज एक नया अवतार ग्रहण कर रहा है और हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है कि भारत में जन्मा ये ड्रोन बंगलौर में जिसका निर्माण हुआ, आज से कोविड वॉरियर कहलाएगा। और मोदी जी ने जिस वैक्सीनेशन अभियान का प्रारंभ किया था, जो देखते ही देखते जन अभियान में परिवर्तित हो गया, और उसके उपरांत जब 100 करोड़ का कीर्तिमान स्थापित हुआ, तो मोदी जी ने हमारे आगे लक्ष्य रखा हर घर दस्तक। और हर घर दस्तक में हर नागरिक ने अपनी अपने यथाशक्ति यथा सामर्थ्य योगदान दिया है। आज से कोविड वॉरियर के रूप में ये ड्रोन भी उन घरों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करेगा जहां वाहन नहीं पहुंचते, जहां परिस्थितियां अनुकूल नहीं, विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, और ये क्षेत्र जहां हम खड़े हैं ये सीमावर्ती क्षेत्र है। आज हमारा ये पहला ट्रायल भी सीमावर्ती क्षेत्र में जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए एहतियात बरतने के निर्देश दिए। पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक कोरोना को रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम है उन्हें उठाया जा रहा है और सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। नहीं, हमारा पूरा ध्यान है टेस्टिंग को लेकर भी और गाइडलाइन को लेकर भी। हम पूरी तरह से सजग हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रकार से जो है उसको रोका जाएगा और जो भी जरूरी एहतियातन जो जरूरी इंतजाम है वो इंतजाम हम सब करेंगे। वहीं कर्नाटक में कोरोना वायरस के मामले फिर मिलने शुरू हो गए। बेंगलुरु में एक निजी स्कूल के 33 छात्र और एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बेंगलुरु का ये बोर्डिंग स्कूल है जिसमें 300 से ज्यादा छात्र और वहां काम करने वाला स्टाफ मौजूद है। बताया गया कि वहां 33 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद छात्रों को क्वारंटीन कर दिया गया। साथ ही स्कूल की इमारत को भी सील कर दिया गया। इस मामले में प्रशासन कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी कदम भी उठा रहा है।
तो वहीं कर्नाटक के धारवाड़ के एसडीएम मेडिकल कॉलेज के 400 छात्रों में 281 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खतरे की बात यह है कि इन सभी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है, फिर भी वो वायरस की चपेट में आ गए। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे जिन छात्रों को कोरोना हुआ वो हाल ही में मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऐसे में जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। तो जानकारी आप तक पहुंचा दें कि फौरन 2 हॉस्टल को सील कर दिया गया। इसके अलावा आला अधिकारियों के साथ जिले के डीएम खुद वहां पहुंचे। अब यह भी पता लगाया जा रहा है कि इन छात्रों के संपर्क में और कौन कौन से लोग आए हैं। तो देखिए किस तरह से जहां एक तरफ दक्षिण अफ्रीका में नया वेरिएंट मिला है, उसके चलते भी कहा जा सकता है एक तरफ प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले अब भी लगातार डरा रहे हैं, जिनमें बेंगलुरु से ये तस्वीर सामने आई है।